नमस्ते। जैसा कि आपको पता होगा, अभिजीत भैया के सर पे किसी औरत ने स्याही फेंक दी। अब उसके साथ क्या हुआ इस वीडियो में देखना पड़ेगा दोस्तों। तो फटाक से स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स गो, मजा आने वाला है। आम नहीं है दोस्त, तुम वो बदलने चले हो। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। बस हवा निकल गई। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। मतलब क्या लॉजिक बनता था भाई? मेरे को बस इतना बता दो कि अभिजीत दीपके के मुंह में सीधा स्याही फेंक दिया, कुछ लॉजिक बनता था। और इसका क्या लेना देना था भाई? बट लोगों क्या ही कह सकते हैं। लेकिन आज जो घिनौनी, आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। अरे बहुत सही। तो लेने के देने पड़ गए। दिखाए, दूसरे मजहब पे कमेंट करके दिखाए ना। कितना आसान है हिंदू धर्म पे कमेंट करना, देवी देवताओं पे कमेंट करना। और कोई राम पे बोलेगा, कोई राम पे बोलेगा तो अल्लाह मोहम्मद भी बचेंगे नहीं। गाली दी। मोदी क्या करता है? क्या करता है? हनुमान जी की पतंग बुना के उड़ा रहा है। औकात है उसकी इतनी? औकात है? हमारे हनुमान जी को तुम अपने कमल का झंडा लेके नचवा रहे हो। पपेट है, ही इज अ पपेट। बस इनकी बोलती बंद। अब यहाँ ये कुछ नहीं बोलेंगे। और कौन टिप्पणी कर दिया भाई? कुणाल कामरा भाई मेरे हिसाब से सही बोला है उन्होंने। केवल माता नहीं बोला है, समझ रहे हो? सीता माता नहीं बोला है, बाकी कुछ गलत नहीं बोला है भाई मेरे हिसाब से। बाकी तुम लोग देख लेना। ये तो है, ये तो इसके बारे में खैर क्या ही बोला जाए। हमारी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। इनके जो पंडित हैं, जो वहाँ के बैठे हुए पुजारी हैं, उन्होंने ये गाना बनाया था। आज उनके भाग जाग चुके हैं, राम जी के भाग खराब हो चुके हैं। ये तो मैं ध्यान ही नहीं दिया भाई। शिट, राम जी के भाग सही नहीं चल रहे हैं। उनके घर से ही चोरी हो गया भाई। बिल्कुल भाई, इतना तो मेरे दिमाग नहीं आया, ने पहले वीडियो बना देता। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, सोनम वांगचुक को पुलिस ने उठाया जंतर मंतर से, और उसी के तुरंत बाद अभिजीत दीपके पर काली स्याही फेंकी गई है इस औरत के द्वारा। बहुत गलत हुआ। औरत की वहां पर धुलाई भी अच्छे से हो गई है, और इसको देख करके आपको मजा भी आने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो में अभिजीत दीपके का कहना है कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, अब हमें मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में इस अंधभक्त की भी धुलाई की है। इस हमारी बहन ने गजब से धुलाई की है। और भी कई सारी वीडियोस मैंने इसमें ऐड किए हैं, जिनको लेकर के आपको मजा आने वाला है और आपको प्रॉपर अपडेट मिलने वाले हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गो भाई, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। आम नहीं है दोस्त, तुम वो बदलने चले हो जिसके बस हवा निकल। देखा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सब मुझे पागल बनाने की कोशिश में हो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। इनकी सोच भाई इतनी गंदी है कि कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। लॉजिक क्या था भाई कि जाकर अभिजीत भैया के सर पे स्याही फेंक दो? बताओ, इनके कुछ समझ नहीं आने वाला भाई। चाहे जितना तुम प्रोटेस्ट कर लो, बिल्कुल नहीं समझ आने वाला। ये लोग हैं असली अंधभक्त। सर, अगर आप लोगों ने इसे छोड़ा तो दिल्ली पुलिस पे बात आएगी। सबसे पहले दिल्ली पुलिस पे। बिल्कुल, बात तो सही है। तो लेने के देने ये तो रो रही है भाई। लेकिन आज जो घिनौनी, आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। में ये जो आरएसएस के नरेंद्र मोदी इतना जल्दी इस्तीफा तो नहीं देंगे भाई। ठीक है, शायद दे भी दें, क्योंकि अब उनकी एज भी हो रही है और बहुत अच्छा काम किया अपने देश के लिए, जैसे कि तुम्हें पता ही होगा। सो इस्तीफा दे भी सकते हैं, क्या मालूम है कि नहीं। थोड़ा और उनको अटेंशन मिल जाएगी। बहुत सही भाई। हरकत करी है। सोनम सर को खतीज कर, गाली गलौज करके वो लोग यहाँ से लेकर गए।
अगर उनको लग रहा है सोनम सर को जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। बहुत सही। शाबाश बेटा। आंदोलन खत्म नहीं होगा, हम यही बैठे रहेंगे और 20 मार्च को यहीं से 20 जुलाई को यहीं से पार्लियामेंट का मार्च होगा। बहुत बढ़िया मुन्ना। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आज तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, नीट में जिन बच्चों की आत्महत्या हुई उनके जिम्मेदारी के लिए, लेकिन आज जो घिनौनी, आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। ठीक है, बहुत सही। तो लेने के देने पड़ गए। मतलब इस सरकार के कोई भी नेता रिस्पॉन्स ही नहीं करे कांग्रेस जनता पार्टी को कि नुकसान हुआ है भाई, थोड़ी सी मदद किया जाए। बिल्कुल नहीं, बीजेपी नेता कोई सपोर्ट नहीं कर रहा भाई। सोनू वांगचुक जो जंतर मंतर पे बैठे थे भूख हड़ताल पे, काफी दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, आगे से नोटिस आ चुका था, अगर 2 दिन के अंदर इसको खुआया नहीं गया तो ये इनकी जान भी जा सकती है। तो सरकार ने भाई इसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी। सुबह सुबह आज सुबह 18 तारीख ने ऐसे भेड़िए की तरह टूट पड़े सोनू वांगचुक को लेने के लिए। दिल्ली पुलिस, आर्मी ऐसे कम्बल ले लेके, ऐसे पकड़ पकड़ के, टांग गाली दे दे के उनको खींच के लेके गई स्टेज पे से एम्बुलेंस में डाल के। अब मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, आप ऐसी हरकत करके सर क्या इनकी जो मांगे हैं उनको आप अनदेखा कर सकते हो? अब सोनू वांगचुक की जगह अभिजीत वो बैठे हैं इनकी जगह। 20 तारीख को तो ये जाएंगे भाई, अपनी सवना लेके संसद की तरफ जाएंगे। ये सरकार करनी पड़ी है, सरकार तो पता नहीं क्या क्या बोलती है इनको। मेरा मानना ये है, अगर आप इनसे भाई डरते हो या कुछ भी, आप ऐसे सोनू वांगचुक को ले जाओगे, उनका जो उनको खाना वाना खुआओगे, अस्पताल में जो भी इंजेक्शन कुछ भी लगवाओगे, तो भाई इससे अच्छा आके आप अपनी गलती मानो ना, इस्तीफा दो आके धर्मेंद्र जी का। बात तो सही है। और धर्मेंद्र जी का इस्तीफा बहुत सही बोला इन्होंने भाई, सीधा इस्तीफा दे दो ना भाई, क्या दिक्कत है, इतना प्रदर्शन ही ना हो। लेकिन अब कहा जा रहा है कि किसान वगैरह भी प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। मतलब अब बहुत बड़ा सीन होने वाला है, जितना मेरे को पता है। ठीक है, मजा आएगा भाई, एक नंबर होना भी चाहिए। इस्तीफा क्यों देना, मैं तो ये बोलती हूँ भाई मोदी जी का इस्तीफा मांगो भाई। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। अच्छा दिखाए, दूसरे मजहब पे कमेंट करके दिखाए ना, कितना आसान है हिंदू धर्म पे कमेंट करना, देवी देवताओं पे कमेंट करना। और अच्छा भाई, कोई राम पे बोलेगा तो अल्लाह मोहम्मद भी बचेंगे नहीं, ये बात का ध्यान रखना। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। हिंदू बताओ किसने अपमान किया, बताओ किसने अपमान किया? कुणाल कामरा का नाम ले रहे थे। क्या क्या अपमान किया? गाली दी, गाली दी, गाली दी। मोदी नहीं क्या दी। करता है, क्या करता है? हनुमान जी की पतंग बुना के उड़ा रहा है, औकात है उसकी इतनी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। औकात है? हमारे हनुमान जी को तुम अपने कमल का झंडा लेके नचवा रहे हो, पपेट है, he is a puppet. Who the hell are you to do that? You can make our God to dance in front of your really? आप कौन है आप? हाँ? बीफ एक्सपोर्टिंग ना, इंडिया नंबर 2 हमें गर्व है। बीफ, गाय माता गाय माता गाय माता करते हो तुम यहाँ, बीफ कटवा रहे हो, गाय कटवा रहे हो, भैंसे कटवा रहे हो, क्या दलाली खा रहे हो तुम? ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं, इनका जब आप पूछो, जो दाढ़ी वाले भैया तो चिल्ला रहे थे ना, इन सब का सवाल का जवाब वो दे दो तो ठीक रहता है ना भाई, सबको मजा आ जाएगा। बेसिकली मुझे तो मजा आएगा भाई, जवाब तो चाहिए। दीदी ने 1 नंबर का सवाल करा है भाई, अब कोई जवाब नहीं देगा। हनुमान जी को रोड पर नचा रहे हैं बीजेपी नेता के सामने, वाह भाई, बहुत रिस्पेक्ट वाली बात है कि नहीं? और सुन लो मोदी, कान खोल के, ये रैली थी, है और रहेगी। यहाँ से हम संसद की तरफ जाएंगे, किसी के अंदर दम हो तो रोक ले, और महात्मा गांधी के पग चिन्हों पे चलते हुए जाएंगे, शांतिपूर्वक तरीके से जाएंगे। शाबाश बेटा।
सो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इस बहन ने तो कमाल ही कर दिया। मतलब गजब तरीके से धो डाला है उनको, जो कि लोग खुद करे तो रासलीला और दूसरा करे तो करेक्टर लीला। मतलब खुद हनुमान जी को कार के आगे नचा रहे हैं, खुद पतंग में उड़ा रहे हैं। मतलब वो सब अपमान नहीं होता है, लेकिन जैसे कि कुणाल कामरा ने बोला था, उसको लेकर के इनका अपमान हो गया था। तो उसी को लेकर के इस बहन ने गजब तरीके से उन लोगों को एक्सपोज किया है, जलील किया है और उनकी गजब तरीके से बेइज्जती की है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए भाई, कमेंट में जरूर बताना। एक बार अंधभक्त सही नाम दिया गया है भाई, किसी पार्टी के ही लोग भक्त हैं। मैं तो ऐसे लोगों से बोलूं भी ना भाई, पता नहीं किस प्रजाति के हैं ये लोग, समझते नहीं कोई भी चीज, बस ये बोलते जाएंगे। सवाल कर लो इनसे तो जय श्री राम एक ही नारा है भाई। करके आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस बहन ने सही बोला है? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी आगे का वीडियो देखिए। बचपन में मैं एक भजन सुनतो थो, चलो तुम्हें भी सुनो। ठीक है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। या को मतलब अब समझ आ रही हो? हाँ सही बात है, नहीं समझ आया। बिल्कुल भाई। जिन्होंने राम मंदिर बनाया और राम मंदिर का जो पैसा है, जो वहाँ पे उनकी चप्पलें हैं, उनके ताज हैं, वो चोरी कर लिए। और हमारा हिंदुत्व है वो हमें कभी मंदिर में चोरी करना नहीं सिखाता है। ये बीजेपी वाले चोर है, सारे ये चोर हैं। सीधा मुंह पे इन्होंने कहा था हमारी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। इनके जो पंडित हैं, जो वहाँ के बैठे हुए पुजारी हैं, उन्होंने ये गाना बनाया था। आज उनके भाग जाग चुके हैं, राम जी के भाग खराब हो चुके हैं। उनकी चप्पलें बेच खा गई इन्होंने। अगर लॉजिकल सोचो तो बात तो सही बोल रहे हैं इन्होंने, ठीक है, तो कोई इसमें गलत नहीं बोला है, बहुत सही। बिग रिस्पेक्ट अंकल जी। उनका चांदी के जितना भी सामान था इन लोगों ने सब बेच खा दिया है और अपना पेट भर लिया है और अपने जो झोपड़ियां थी उनको मकान बना दिया है। बहुत सही भाई, बिल्कुल। दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर बस ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और कल आ रही है हर्ष राजपूत की वीडियो, उसको भी देखेंगे भाई, क्या सीन है। वो तो बहुत मजेदार वीडियो बना रहे भाई।